हेलो एंड वेलकम बैक टू द जीरो टॉक्स। जीरो टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स। बेसिक्स स्पेशली बेस्ड ऑन द फ्यूचर एंड ऑप्शन। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली कॉल पर और पर्सनली मैसेज पर बोला है कि सर बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करिए ट्रेडिंग के बारे में। अभी तो हम आपको पैनल दिखा रहे हैं, बट बिल्कुल बेसिक से बताइए कि सर कॉल पुट क्या होता है, एक्सपायरीज क्या होती है, फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, कब आप फ्यूचर मतलब फ्यूचर आप कब लोगे, कब ऑप्शंस लोगे, एक्सपायरीज कौन कौन सी होती हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड बात करेंगे फ्यूचर में कौन कौन सी एक्सपायरीज होती है, फ्यूचर में ट्रेड कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन पर और सीखेंगे ऑप्शंस पर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो इतना सारा हम लोग आज सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स वीडियो है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। हो सकता है अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आपको ये सारी चीजें पहले से पता हो। तो अगर आपको ये सारे टर्म्स पता है, व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, व्हाट इज एटीएम, व्हाट इज आईटीएम, व्हाट इज ओटीएम, सो ये वीडियो आपके लिए फिर नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम लोग ब्रोकर की स्क्रीन पर देखिए, इस समय मार्केट रनिंग में है, तो इसको मत देखिएगा क्या ट्रेड चल रही है या मार्केट मूव कर रही है, इनको मत देखिएगा। आप समझिए टर्म्स को। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है और इन पर कैसे वर्क करते हैं। देखिए, जब भी हम यहाँ पर सर्च करेंगे फ्यूचर का मतलब क्या है, आप फ्यूचर प्रोडिक्ट करना चाहते हो। जैसे अगर बात करें, निफ्टी चल रही इस समय 24,774-75 पर, और अगर आपको लगता है कि निफ्टी अगले एक महीने में 25,000 तक पहुंच जाएगी, तो आप फ्यूचर को बाई कर लीजिए। यही बात हो गई ना। आप फ्यूचर फ्यूचर का मतलब है सिंपल, भविष्य आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है निफ्टी भाग जाएगी 25, जैसे देखिए आपको देखते देखते 80 में पहुंच, 780 हो गई, आपको लगता है 800 जाएगा, आपको लगता है 900 जाएगा, तो आप फ्यूचर को बाई कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं नीचे जाएगा, तो फ्यूचर को सेल कर दीजिए। देखिए, फ्यूचर में दो ही ऑप्शन है, फ्यूचर में कोई कॉल और पुट नहीं होता है, फ्यूचर में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको बाई कर लीजिए अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो फ्यूचर को आप सेल कर दीजिए। अब इसको करते कैसे हैं, देखिए, आप यहाँ पर सीधा सर्च कर लीजिए निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर। तो यहाँ पर देखिए ये तीन एफ यू टी लिखा हुआ है, एफ यू टी, ये तीनों फ्यूचर है। अभी तीन तरह के क्यों है, देखिए एक में लिखा है अक्टूबर, एक में लिखा है नवंबर, एक में लिखा है दिसंबर। फ्यूचर में आपके पास कमिंग अपकमिंग 3 महीने की एक्सपायरी होती है। अगर आपको लगता है अक्टूबर अक्टूबर, जैसे आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 21 तारीख है, आपको लगता है कि ये बस 10 दिन के अंदर भाग जाएगी मार्केट, तो आप अक्टूबर की खरीद लीजिए। आपको लगता है नहीं 40 दिन लेना चाहिए, एक महीना और लेना चाहिए, तो आप नवंबर, आपको लगता है नहीं 3 महीना लेना चाहिए, तो आप दिसंबर, इसके ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये तीन एक्सपायरीज होती है फ्यूचर पर। और अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगी, तो इनको सेल कर दीजिए, सिंपल। अब अगर आप इनको बाई या सेल करते हैं तो आपको रुपए कितना लगेगा, लेट सपोज बाई पर क्लिक करते हैं। फिर आपको यहाँ पर लॉट मेंशन करने पड़ेंगे, कितने लॉट लेने हैं। अगर आपने एक लॉट लेने हैं तो एक लिख दिया। जैसे आपने एक लिखा, अब यहाँ पर आ गया कितना रुपए रिक्वायर्ड है। देखिए ये मेरा फंड दिखा रहा है कितना इसमें पड़ा हुआ है, आप इसको छोड़िए, आप इसमें देखिए कितना रुपए रिक्वायर्ड है। 70,580 लगेंगे आपको एक लॉट निफ्टी के फ्यूचर को बाई करने में, वो भी इंट्राडे पे। अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो देखिए कितने रुपए लगेंगे, तब भी इतने रुपए लग रहे हैं। अच्छा, अभी इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। इंट्राडे मतलब ये है कि आज के आज एनी हाउ ये पोजीशन कट जाएगी, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर आपने इंट्राडे क्लिक किया है तो 3:15 3:15 पे आपकी पोजीशन कट जाएगी। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है आप इसको होल्ड करिए 1 महीने 2 महीने, जितने भी आपने एक्सपायरी ली हुई है। जैसे इसकी एक्सपायरी कब है, अक्टूबर की थी, तो अक्टूबर का थर्सडे, लास्ट थर्सडे, जो कि 31 तारीख को है, उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। उस दिन जो भी फायदा या घाटा होगा वो आपको हो जाएगा। समझ गए फ्यूचर को बाई करने में कितना रुपए लगता है। अब अगर हमको फ्यूचर को सेल करना होता है, देखिए यहीं पर एक शॉर्टकट ऑप्शन दिखा रहा है, सेल में क्लिक कर देते हैं तो ये सेल का ऑप्शन आ गया। हम फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, यहाँ पर लॉट मेंशन कर देते हैं, एक लॉट लिख दिया, तो देखिए कितना रुपए लग रहा है, 70,000। ये वेरी करता रहता है, 70 से 80,000 के बीच के में आपको निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर का बाई या सेल करने में लगता है। बराबर, या आप बाई करो फ्यूचर या आप सेल करो, सेम रुपए लगने वाले हैं, सेम मार्जिन रखने वाले हैं, एक ही बात है, आप मार्जिन बोलो रुपए बोलो, सेम लगने वाले हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बैंक निफ्टी फ्यूचर, BNF फ्यूचर। देखिए जैसे हमने बैंक निफ्टी लिखा, टॉप तीन में क्या आ गया, फ्यूचर आ गया। बैंक निफ्टी का अक्टूबर का, नवंबर का एंड दिसंबर का। इसको देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर बाई करने में कितना रुपए लगता है। जब आप बाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक लॉट,
तो देखिए बैंक निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर बाई करने में लगता है 1,04,000 करीब। ये भी वैरी करता है 1 लाख रुपए से लेकर 1,20,000 तक। और यही अगर हम सेल में क्लिक कर देते हैं तो एक लॉट लेने में 1,03,000 अप्रोक्स 1,05,000 आपके लग रहे हैं। तो ये बैंक निफ्टी का मार्जिन है। ऐसे ही डिपेंड करता है, अगर आप सेंसेक्स में क्लिक करेंगे तो सेंसेक्स का आ जाएगा, जिसका भी आप चाहेंगे उसका आ जाएगा। तो ये होता है फ्यूचर सिंपल। अगर आपको लगता है कि मार्केट देखिए 800 आ गई, देखते देखते 25 पॉइंट मूव कर गई, तो आपको ये सीधा सीधा 25 रुपए फायदा हो जाता है। देखिए कितना रुपए लगेगा, एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। निफ्टी का एक लॉट होता है 25 का। फ्यूचर आपने देखा निफ्टी का मिल रहा था 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए में आपने 25 क्वांटिटी खरीद ली है। 70 इंटू नहीं होगा, 25 क्वांटिटी आपने खरीद ली है 70,000 रुपए में। अब आपके देखते देखिए ये कितना पॉइंट बढ़ गया, 20 पॉइंट बढ़ गया। तो आपके फ्यूचर की वैल्यू भी 20 पॉइंट बढ़ जाएगी। तो आप कितना कमा लिए, 25 क्वांटिटी आपने खरीदे हैं, 20 पॉइंट बढ़ गया, तो आपको कितना फायदा हो गया, 500 रुपए फायदा हो गया, देखते देखते आपके वीडियो बनाते बनाते। और ये वहां पर प्रीमियम में दिखाएगा, देखिए आपको प्रीमियम भी एक बार दिखा देते हैं। ये सीधा सीधा प्रीमियम ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, जब हम निफ्टी में क्लिक करते हैं, बाई में जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर की वैल्यू चल रही 24,804, और निफ्टी कहाँ चल रही है इस समय, 24,792, 790। ये जो 20 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा है, ये थीटा है, इसको आप भूल जाइए, अभी थीटा वगैरह बाद में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर ये 20 रुपए आगे भाग गई है तो ये भी 20 रुपए आगे भाग जाएगा। सिंपल 20 रुपए आपको फायदा हो जाएगा। 20 रुपए ये कम हो जाएगा तो ये भी 20 रुपए कम हो जाएगा। आप देखते रहिए रनिंग मार्केट, देखिए आप देख रहे होंगे कि जब ये 790 हो रहा है, तो इधर ये कितना है, अभी 804 हो गया, ये 805 हो जाएगा। जैसे 1 रुपए ऊपर बढ़ेगा, ये 1 रुपए इधर बढ़ जाएगा। तो ये होता है फ्यूचर, आपको सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाना है तो आप फ्यूचर को बाई कर लीजिए, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आप फ्यूचर को सेल कर दीजिए। निफ्टी में मार्जिन लगने वाला है 70,000 का, बैंक निफ्टी में लगने वाला है 1 लाख का। ठीक, तो ये था फ्यूचर के बारे में। अब बात करते हैं ऑप्शंस। देखिए ऑप्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है कॉल एंड पुट। तो समझेंगे सबसे पहले कॉल और पुट क्या होते हैं। उसके बाद ऑप्शन में एक्सपायरीज बहुत होती है। फ्यूचर में आपने देखा मात्र 3 एक्सपायरी, फ्यूचर में क्या था, 3 एक्सपायरी, वो भी मंथली एक्सपायरी, अपकमिंग 3 मंथ की एक्सपायरी है। ऑप्शन में आपको वीकली एक्सपायरी मिलती है और मंथली एक्सपायरी भी मिलती है, तो बहुत सारी एक्सपायरीज हैं। हालांकि 20 नवंबर के बाद से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट की वीकली एक्सपायरी बंद होने वाली है। आप देखेंगे 20 नवंबर के बाद से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी चालू रहेगी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी चालू रहेगी। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट की मंथली एक्सपायरी होगी। तो आपको इतनी सारी एक्सपायरीज ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेंगी। तो कॉल पुट समझने के बाद समझेंगे हम लोग एक्सपायरी कितने तरह की हैं। उसके बाद समझेंगे एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। ये तीनों शब्द आप समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। बस इतना ही बनाएंगे आज के वीडियो में, बाकी चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप कमेंट में बता भी दीजिएगा आप क्या सीखना चाहते हो, उस पर वीडियो आ जाएगा। तो जब हमको ऑप्शन क्लिक करना होता है तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन भी हैं आपके पास। सिंपल सी बात है। देखिए अगर आपको ऑप्शन के बारे में जानना है, सिंपल आप निफ्टी में क्लिक कर दिए और ऑप्शन चेन खोल दीजिए, पूरी चेन खुल के आ जाएगी ऑप्शंस की। इतनी सारी चेन खुल के आ गई। फ्यूचर में इतनी सारी चीजें होती नहीं, फ्यूचर बहुत सिंपल है। एक्सपायरी 3 है, जो भी एक्सपायरी चूज करनी है एक्सपायरी चूज करिए, बाई और सेल करिए। यहाँ पर ऑप्शंस नाम ही है, ऑप्शंस बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। मार्केट चल रही है अभी 24,780 के करीब। आपको लग रहा है मार्केट चली जाएगी 24,800, तो आप इसको खरीद लीजिए 24,800 को। और अगर आपको लग रहा है कि 850 चली जाएगी तो आप इसको खरीद लीजिए। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, अगर आप फ्यूचर खरीदते हो, जब आप फ्यूचर खरीदते हो तो जितना मार्केट ऊपर जाएगी, लेट सपोज 50 पॉइंट, तो आपको पूरा 50 पॉइंट का फायदा होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस खरीद रहे हो तो पूरे 50 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं होता, ये डिपेंड करता है। पहली बात तो आपको बता दें 25 पॉइंट का नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और ये भी डिपेंड करता है एटीएम ओटीएम आईटीएम पर। अभी हमने बोला ना आपको एटीएम ओटीएम और आईटीएम 3 तरह की चीजें होती है, तो ये आपको बता देंगे। अगर आपका एटीएम है तो आपको 50 पॉइंट बढ़ने पर 25 रुपए का फायदा हो जाएगा, ओटीएम है तो कम फायदा होगा, और आईटीएम है तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। अभी बात करेंगे ये क्या होता है। अभी बता देते हैं, देखिए मार्केट चल रही है कहाँ पर, 24,800। तो 24,800 के आसपास की जो है, ये दोनों को बोला जाएगा एटीएम, एट द मार्केट। बिल्कुल मार्केट पर खड़ा है, मतलब ये बिल्कुल आसपास की चीजों को बोला जाता है एटीएम, एट द मनी। या उसी पर खड़ा हो जाए, 24,800 पर खड़ा हो जाए, आप उसी पर ले रहे हो। और अगर आप दूर का लोगे, जैसे मार्केट 24,800, आप 24,900 की बात करने जा रहे हो, तो ये हो जाएगा ओटीएम, कॉल के लिए ओटीएम हो जाएगा, कॉल के लिए ओटीएम हो जाएगा। और अगर आप
अंदर जा रहे हो 24,700 24,600 तो ये हो जाएगा इन द मनी आईटीएम। इन द मनी फुल फॉर्म होता है ओटीएम का, आउट द मनी, आईटीएम इन द मनी और एटीएम एट द मनी। तो आप समझ गए इन द मनी एट द मनी और ओटीएम क्या होता है। कॉल पुट को समझते हैं। कॉल क्या होता है, फ्यूचर में तो सिंपल आपको बोला था फ्यूचर खरीद लो। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल को खरीदना पड़ेगा, कॉल को बाई करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आपको पुट को खरीदना पड़ेगा। ये हो गई पुट की सारी वैल्यूज और ये हो गई सारी कॉल की वैल्यूज। अब आप अगर श्योर शॉट हो, आपको लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जानी ही जानी है, तो आप इन द मनी खरीदोगे। बट उस महंगे होंगे कॉन्ट्रैक्ट उसके। जैसे इन द मनी अगर बात कर लेते हैं, देखिए 800 चल रही इन द मनी, अगर हम 650 पहुंच जाते हैं तो 177 की कॉल चल रही है। आप दूर होते जाओगे तो सस्ते में मिल जाएगा, 25 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ तक मार्केट नहीं पहुंची तो एकदम से जीरो हो जाएगा। ये भी रिस्क है। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं अभी तक क्या क्या सीखा हम लोगों ने। ऑप्शन में हमने देखा क्या होते हैं, दो चीजें होती है, एक होती है कॉल, एक होता है पुट। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल को बाई करोगे, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट को बाई कर लोगे। इसका उल्टा भी कर सकते हो। मार्केट ऊपर जाने में आप कॉल को सेल कर सकते हो। मार्केट अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगी तो इसको सेल कर दीजिए, बट सेल करने में मार्जिन ज्यादा लगता है, अभी आपको दिखाएंगे कितना मार्जिन लगता है। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो आप कॉल को सेल कर सकते हो। इसको बोला जाता है सेलिंग। तो ऑप्शन में दो दो ऑप्शन आपके पास है, बाइंग और सेलिंग दोनों। और बहुत सारी ऑप्शंस वैल्यूज हैं। प्रीमियम के हिसाब से आप उनको खरीद सकते हो, ये सारे प्रीमियम चल रहे हैं। अब प्रीमियम कैसे कैसे बनते हैं ये भी आपको बता देते हैं। देखिए मार्केट चल रही है 24,800, तो इस हिसाब से 24,780 है। तो इस हिसाब से 24,800 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए थी, जीरो होनी चाहिए थी भाई। भाई कोई चीज 24,780 का चल रहा है, अब आप बोलो 24,800 की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली जीरो होनी चाहिए ना। बोलो कि 24,750 की वैल्यू क्या होगी, इसका डिफरेंस निकाल लो, 30 रुपए वैल्यू होनी चाहिए। तो आप जितना अंदर जा रहे हो तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आती जाती है। तो ये ऑप्शन बनते हैं, दो चीजों से बनते हैं। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है थीटा, जो आप प्रोडिक्ट करते हो, ये प्रोडिक्शन की वैल्यू है। इंट्रिंसिक उसकी रियल वैल्यू है। तो 750 की अगर आप बात कर रहे हो तो 30 रुपए तो इसके रियल की वैल्यू। तो अगर आप 750 देखते हो तो 750 चल रहा है 112, 112 में 30 रुपए इसकी खुद की वैल्यू हो गई, और बाकी इसमें क्या हो गया, थीटा हो गया, यानी 90 रुपए थीटा है। ये अगर 24 रुपए 24,800 की बात करो तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, ये पूरा 90 रुपए थीटा है, ये पूरा का पूरा मरना है। और अंदर चलते 24,700, मार्केट चल रही 780, इसकी वैल्यू कितनी 140। 700 से लेकर 780, यानी कि इसमें 70 रुपए तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी कितने रुपए बच गए, 70 रुपए इसमें इसके पास थीटा है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, जितना आप इन द मनी जाओगे, जितना आप इन द मनी जाओगे तो इंट्रिंसिक जो कि रियल वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है। तो आईटीएम में लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, हालांकि ये महंगे हैं, ऑब्वियसली महंगे हैं, बट लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और वहीं जो ये ओटीएम भाई, इसकी वैल्यू तो जीरो, ये जो 30 रुपए आप फ्री के दे रहे हो, ठीक है, अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंचा और तेजी से नहीं पहुंचा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इस वजह से ये आपको सस्ते मिल रहे हैं। आई होप कि आपको कॉल और पुट समझ में आ गया होगा, इनकी वैल्यूज कैसे बनती हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपायरीज की। ऑप्शन में एक्सपायरीज कितनी होती है, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए निफ्टी लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है 24 अक्टूबर। जो अपकमिंग एक्सपायरी आने वाली 24 निफ्टी की, वो है 24 अक्टूबर की। ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, आपके पास शायद बाद में पहुंचे क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो मैं कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे को। तो जो अपकमिंग थर्सडे है वो है 24 अक्टूबर, आप कैलेंडर में देख सकते हो 24 अक्टूबर को थर्सडे है। उसके बाद अगली थर्सडे कब आएगा, 31 को, फिर अगला थर्सडे कब आएगा, 7 तारीख को, फिर कब आएगा, 14 तारीख को। तो निफ्टी वीकली वाइज चलती है, आप किसी भी वीक का खरीद सकते हो। और जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा उसको बोला जाएगा मंथली एक्सपायरी। देखिए यहाँ पर एम लिखा हुआ है मतलब मंथली एक्सपायरी, बाकी सब डब्ल्यू लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वीकली एक्सपायरी। ये अगर बैंक निफ्टी की बात कर ले, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज अगर खोल दे आपके सामने, तो देखिए इसके सामने क्या लिखा हुआ, 23 अक्टूबर, इसकी एक्सपायरी 23 को ही, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को। 23 तारीख को वेडनेसडे है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 23 को है। उसके बाद अगला वेडनेसडे आएगा 30 तारीख को।
तो ये मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। उसके बाद 6 तारीख आएगा, फिर वीकली एक्सपायरी, फिर उसके बाद 13 तारीख आएगा, फिर से वीकली। 13 के बाद आना चाहिए था 20 तारीख, लेकिन 20 तारीख यहाँ पर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? अभी हमने जस्ट आपको बताया, 20 नवंबर के बाद से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है, सीधा आपको मंथली एक्सपायरी मिला करेगी 27 नवंबर। इसके बाद सीधा आपको दिसंबर में कौन सा मिलेगा? दिसंबर का मिलेगा जिस दिन दिसंबर का लास्ट वेडनेसडे होगा, उस दिन की सीधी एक्सपायरी लिखी जाएगी। होगा करीब 25-26 दिसंबर को, वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा अगला। तो ये होती है डिफरेंट टाइप की एक्सपायरीज। किसी भी एक्सपायरी पर आप वर्क कर सकते हो, लेकिन जितना आप पास रहोगे तो उतना सस्ते में आपको प्रीमियम्स मिल जाएंगे, वरना ये प्रीमियम्स बढ़ते चले जाएंगे। जैसे अगर देखिए आप 23 तारीख की देख रहे हो, ये 52,000 की बात कर लेते हैं। 52,000 कितने में चल रहा है आपने देखा? 194 में चल रहा है, ये आपको दिख रहा है 193 194 मूव करते हुए। यही अगर हम 30 तारीख लिख देते हैं, तब आप 52,000 देखो तो कितना दिख रहा है आपको? 487 486 आपको दिख रहा है, ये ऊपर 486 रुपए का चल रहा है। तो जितना आप पास रहोगे उतना सस्ते में मिल जाएगा, जितना दूर जाते जाओगे उतना ज्यादा महंगा होता जाएगा। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग एक्सपायरी होती है। जब आप ट्रेड करने लगोगे तो ये बिल्कुल याद हो जाती है, आपके फिंगर टिप्स पर होती है कि किसकी कब एक्सपायरी है। तो ये था अपना आज का छोटा सा लर्निंग वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक सिखाए। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में बात की, कॉल एंड पुट क्या होते हैं उसके बारे में बात की, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में बात की, और जाना एक्सपायरीज कितने टाइप की होती है और किसकी एक्सपायरी कब होती है। निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है? थर्सडे। और बैंक निफ्टी की कब होती है? वेंसडे। ऐसे अगर आप सेंसेक्स की बात करोगे तो फ्राइडे। अलग अलग दिन, अलग अलग एक्सपायरीज। तो ये था आज का शॉर्ट और सिंपल वीडियो, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक्स जाने। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन टर्म्स के बारे में आपको जानना है, क्या आप सीखना चाहते हो ट्रेडिंग के बारे में, कौन सा टर्म आपको नहीं पता है, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। उसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। स्ट्रेटजीज की बात की जाए, कितने टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं ऑप्शन में, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। इतना जल्दी स्ट्रेटजीज में जाने की जरूरत नहीं है, वो एडवांस लेवल की बातें हैं। पहले बेसिक सीखा जाएगा। अगर आपको बेसिक्स आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में बताइए। अगर आपको बेसिक्स आता है, आपको डायरेक्टली स्ट्रेटजी सीखनी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम लोग फुल्ली डिस्कशन करेंगे, एडवांस लेवल पर भी डिस्कशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी डिस्कशन ओपन है व्हाट्सएप ग्रुप पर। जब मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर डिस्कशन बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है, कितनी भी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी, आपको पता है मैं पीएनएल शो कर रहा हूँ, मैं सेलिंग करता हूँ, और सेलिंग की ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिस पर मैंने वर्क ना किया हो। बाइंग की भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या इनके प्रॉन्स है और क्या कॉन्स है, बाइंग क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, सेलिंग कब करनी चाहिए, ये सारा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा आपको आगे क्या सीखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।